उमर भाई ये बताएं कि आपका एक्सीडेंट हुआ जी। तो आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट घर में किसकी मिली? घर में मुझे किसी की सपोर्ट नहीं मिली सिवाय मेरी बेटियों के। मतलब कि किसी की नहीं मिली? मतलब इसमें आप पूछना चाह रहे हैं कि बीवी ने सपोर्ट की, हाँ, जाहिर बात है, बच्चों बीवी ने तो की। इस टाइम इस हालात में कदम ब कदम खड़ी होती है ना हाँ, बीवी साथ। नहीं थी मेरे साथ। बीवी। बीवी मेरे हादसे से पहले ही मुझे छोड़ गई थी। और रहा एक बेटा था मेरा, अब बीवी। अल्हम्दुलिल्लाह बीवी है। बेटा भी छोड़ गया मुझे बीवी हादसे छोड़ के गई बाद। आपको हादसे से पहले। जी। वो आपकी घरेलू वजूहत जो भी है मैं नहीं बस पूछता। वो तो उन्होंने और शादी कर ली थी, लेकिन जब अच्छा। ये वजह थी। अच्छा खुला ले अच्छा। ली थी आके खुद अदालत में। बाकी रहा बेटा, जी। वो अल्हम्दुलिल्लाह अब 16 साल का हो चुका है। तो वो मेरा बाजू था तो वो भी छोड़ गया। बेटा। एक बेटा था। एक बेटा। तीन बेटियां थी। 3 बेटियां। तो बेटा क्यों छोड़ गए? बस बेटा भी उधर चला गया वापस। इन लोगों ने मतलब उससे कोई मुझसे इंतकाम लेने के लिए रास्ते में रहे अंडरग्राउंड, मुझे पता नहीं लगा। उसको ख़राब करते रहे एंड वो चला गया। ये क्या कह रहे हैं? बहुत कोशिश की उसको समझाने की। पर कहते हैं ना कि जब एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आप एक दरख्त पे से आम तोड़ोगे ना, हम्म। उसका कुछ और जायका लगेगा आपको। जो रेडी पे से आप ख़रीद के लोगे ना, उसका कुछ और जायका होगा। वो दरख्त वाला नहीं भूलेगा। ऐसे ही। जब अपने ख़राब करें ना बच्चे को, तो फिर बच्चा ऐसे ही होता है, वो यूँ ही बजान होता है फिर। यार देखे मेरी बात सुने उमर भाई, बच्चा तो कम से कम देखने के बाद गया ना। सब कुछ देखने के बाद ही है। अफसोस इसी चीज़ के तो है, कि बजाय मेरे साथ यार खड़ा होने के, मेरा बाजू बनने के, वो चला देखो गया छोड़ एक के। ही था सहारा, जी। वो भी छोड़ के चला गया। जी। मैं जब बॉडी बिल्डिंग की उसने कंपटीशन तो लड़े हैं, देखा ना कि किस तरह बेड पे आप 2 साल, फिर किसने खिदमत की? बेटियों ने। बेटियों ने की। मैं यार बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन लड़े हैं तो मैं अकेला गया हूँ। मेरे इंटरव्यूज़ देख लें आप, लाहौर गया हूँ मैं अकेला गया हूँ। मैंने बेटे का जिक्र भी नहीं किया, तो आपका इंटरव्यू से मैंने जिक्र किया बेटे का, वरना मैंने बेटियों को ही किया जिक्र सिर्फ। यार बेटियों ने साथ दिया, आई बेटे एम ने नहीं शॉक्ड। दिया। जी। सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है कि पर्सनल फैमिली में ना बीवी है ना बेटा है, उसके बाद मैंने सारा कुछ अपना खुद संभाला है, सारा कुछ खुद किया। बेटियों की एज कितनी कितनी है? बेटी माशाल्लाह, एक बड़ी बेटी 17 साल की है, फिर 13 साल की है, फिर 11 साल की। चलो ये एक है कि बच्चियां बड़ी हैं, जी जी आपको अल्हम्दुलिल्लाह। संभाल लेती हैं, हाँ जी। खुद को संभाल लेती वो एक जो हैं, वक्त घर था को जब संभाल लेती मिसेज हैं। ने छोड़ा था, तो जब बहुत छोटी छोटी थी, तो वो मेरे लिए पहाड़ वक्त था। जब मैं बिल्कुल ठीक था, उनको संभालना, बिजनेस करना, जॉब करना बहुत बड़ा मसला था। जब भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही थी, जब भी एक तवक्कल था अल्लाह की ज़ात पे कि कोई बात नहीं। मैंने शादी भी नहीं की थी। और किस एज में वाइफ छोड़ गई थी? बच्ची की सबसे छोटी की एज क्या थी? उस टाइम सबसे छोटी बच्ची 6 साल की थी, बड़े वाली एक जो 2.5 साल की सबसे थी। बड़ी थी? जी, एक 2.5 साल की थी, एक 3.5 साल की। अल्लाह अकबर। और बेटा 5 साल का था। यार कितना जालिम माशरा हमारा। जी। मैं यहाँ पे क्या बोलूँ मेरे। बस इंसान मेरे जैसे ही होना चाहिए, हिम्मत ना आ रही। मैंने तो हिम्मत नहीं आ रही। अच्छा यार। अगर मैं ये चीज़ें सोचता कि मेरे साथ क्या किया वाइफ ने या क्या किया बेटे ने, तो मैं आगे ना बढ़ सकता। मैं बेटियों को साथ ना लेके चल सकता अपने। उनके लिए मोटिवेशन हूँ, पावर हूँ अपनी बेटियों के लिए। सर, आप उनके लिए पावर है, वो जी। आपके लिए पावर जी। है। बड़ी बात है यार। तो अब मैं डीमोटिवेट हो जाता इस बात से तो छुट्टी थी, फिर पीछे उनको कौन संभालता? कोई भी नहीं। यार एक छोटी बच्ची की उम्र 2.5 साल है। जी। आपको तो छोड़ो, बच्चों को भी नहीं देखा। बेटे को तो वापस लाए कम से कम। कोशिश में हूँ, पहले भी था, आया था, 11 महीने रहा है अपनी माँ के पास, फिर आया, उसके बाद फिर दोबारा चला गया। आपका फ्रेश एक्सीडेंट हुआ था छोड़ के चला गया, या कुछ टाइम दिया बेटे नहीं ने नहीं, आपको? मेरे एक्सीडेंट के 3 साल बाद गया है। तो तब आपकी केयर की? जब भी बेटियों ने ज़्यादा किया। बेटियां तो अब करती बेटे हैं को तो बेटियां। संभालते ही फिरते थे, जैसे इन्होंने ख़राब किया ना उसको, सिर्फ मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए बागी किया उसको मेरे से। यानी कि वो इसको पहले भी। आज़ादी दी, मैं बेड रेस्ट पे था, तो जाहिर है मैं उसको निगरानी तो नहीं कर सकता था ना। अब क्या करता, उसके पीछे कैसे जाता? इसलिए वो उनके हाथ में आ गया, ख़राब हो गया। उसको आज़ादी चाहिए थी, मैं उसको आज़ादी इस तरह की देता नहीं था जैसी वो चाहता था। ज़ाहिर है माँ बाप तो नहीं चाहते कि बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब हो, फ्यूचर ख़राब हो। अगर वो इतनी अच्छी होती माँ तो वो छोड़ के ना जाते, पहले ना तो जाते बात ये है। ना जाते। माँ बच्चे चार नहीं बच्चे छोड़ती। छोड़ के जी, चले, माँ वो माँ माँ कहाँ नहीं होती जो जाती? बच्चे छोड़ दे। वही बाप हूँ मैं, जो बच्चों को संभाला है, उनकी परवरिश भी की, सब कुछ किया, और छोटे छोटे पौधों को अब जवान किया मैंने, बड़ा करा है। सही बात है। बाप नहीं करते ऐसे, बाप छोड़ जाते हैं औलादों को ना।
दूसरी शादी दूसरी शादी कर लेते हैं। मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की बच्चे रुल जाते हैं। जी। यहाँ तो स्टोरी हो रहा है, यहाँ तो यकीन माने कि बस इतना कुछ होने के आई कांट बावजूद, बिलीव दिस। इतना कुछ होने के बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही। खुद को भी संभाला एक्सीडेंट के बाद, बच्चों को भी संभाला। मैंने बेटे को कभी ये नहीं कहा कि तुम मुझे कमा के ला के दो, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उसको बिठा के खिलाया, इज्जत से खिलाया। और 1 मंथ में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बड़ी अच्छी बॉडी बना दी थी। अब जब वो गया है ना, बड़ी अच्छी बॉडी बनी हुई थी उसकी। उसको भी साथ 1 मंथ में मैंने, जिम हैरान हो गए, जिम के लड़के हैरान हो गए, कोच हैरान हो गए, तुमने यार ये वाकई में बॉडी बिल्डर हो कि एक नया बच्चा बिगिनर है जो जिसने डंबल को कभी हाथ नहीं लगाया, तुमने उसकी भी बॉडी बना दी। वीडियोज़ हैं मेरे पास, उसकी पिक्चर्स हैं, आप देखेंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे, यार ये कैसे हो सकता है नेचुरल। वो बच्चा खुद हैरान था कि ऐसे कैसे मेरी बॉडी बन गई। कोई राब्ता है बेटे से? फ़िलहाल तो कोई नहीं। कोशिश नहीं की? कोशिश की है, पर ज़रा अभी उसका पता नहीं लगा कि किधर है वो। पहले की तरह, पहले भी उन लोगों से रब्ता कैसे कहते, झूठ बोलते थे हमारे पास नहीं है। फिर उधर से बरामद हुआ। बेटे फिर को मैं बाप था, मैंने फिर माफ़ कर दिया उसको। उसने माफ़िया मांगी कि पापा यकीन करो मेरे ऊपर। मैंने यकीन कर लिया, कोई नहीं, औलाद है। अब जिसका बाजू कटो, इसकी टांग कटो, उसे पता होता है ना कि उसकी अहमियत क्या है। सही बात है। तो मेरे लिए तो मेरा बेटा ही है, तो मैंने तो फिर भी उसका भला ही चाह। आपके बेटे का नाम क्या है? हमजा। हमजा। अगर हमजा कहीं आपको देख लेता है, उसे कोई मैसेज देना चाहते हैं? हमजा अगर मुझे देख लेते तो सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमजा को मैं ये कहूँगा, तुम दुनिया के बेवकूफ़ तरीन इंसान हो। सही बात। कि जो तुम्हारी असली मंजिल है ना, तुम्हारा बाप है। बिल्कुल ऐसा। तुम जहान में कहीं भी फिर लो ना, जैसा बाप जैसा तो कोई मुखलिस मिलेगा तुम्हारे को, ना ही कोई तुम्हारा फ्यूचर होगा बाप जैसा, और ना ही कोई इज्जत तुम्हें देगा, ना ही प्यार देगा बाप कोई की तरह। वैसे संभाल भी नहीं सकता। नहीं संभाल सकता, कोई वैल्यू नहीं देगा ज़माने में। धोखे धोखा, अभी तो कम उम्र है ना उसकी, वो कुछ अपनी ऐसी नाजायज़ ख्वाहिशात के चक्कर में लगा हुआ है, आज़ादी के चक्कर में, जो उसको ख़राब किया गया कि भाई किसी तरीके से बस वो मुझे छोड़ जाए। तो अभी एहसास नहीं हो रहा। जब 4-5 साल गुजर जाएंगे, जब हुनर भी नहीं रहेगा, जब तालीम भी नहीं होगी, एज भी ज़्यादा हो जाएगी, एज ज़्यादा हो जाएगी, फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, ज़ोर लगाया, मेरी औलाद है कि किसी तरह वो राय रास्त पे आए। हर तरीके से मैंने कोशिश की कि मेरे साथ रहे। उसकी कई गलतियों को तय को माफ़ किया, क्यों, ये समझ के कि अल्लाह ताला की ज़ात भी तो माफ़ करते अगर हैं, हम अब रोज़ वो गलतियाँ करते हैं। दोबारा आ जाता है वापस, तो माफ़ कर देंगे? माफ़ तो देखें अब भी कर दूंगा, पर मैंने जब भी उसको कहा था, मैंने कहा यार जब तौबा करते हो ना, तो फिर दोबारा काम ना करो। सही गलती करते हो ना, फिर उसको सुधारो। बार बार तौबा अल्लाह से भी की जाए और फिर गुनाह पे किया जाए, वो तो फिर मजाक ही हुआ ना। हाँ, तो मैं तो उसके फ्यूचर से नहीं खेलना चाहता ना। मैं थोड़ा सा कड़वा बंदा ज़रूर हूँ, पर वो बेटा है मेरा, उसके हक में मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। सही बात। तो मेरी तो फिर भी कोशिश है कि किसी तरीके से वो राय रास्त पे आए। हालांकि मैंने उसे बिठा के बात करी कि यार मसला क्या है, ये क्यों जाते हो। तो जो उसने बातें करी, मैंने कहा कि ये देखो, आज़ादी तुम चाहते हो कि मैं दूँ, तुम तालीम ना लो, तुम जाहिल रहो, अनपढ़ रहो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करेगा तुम्हें। बड़े तरीके से समझाया मैंने कि कैसे इंसान की वैल्यू होती है, पढ़े लिखे की होती है, या हुनरमंद बंदा तो उसकी वैल्यू होती है। सही। तो ऐसे बंदे की नहीं होती कि जो घोड़ा है ना, वो हमेशा रेस में अच्छा लगता है, भागने वाला घोड़ा। घर से भागने वाला घोड़ा अच्छा नहीं लगता। बड़ा समझाया मैंने, पर वो अभी उसके माइंड में इस तरह की बातें समझ में नहीं आ रही उसको। और अफसोस है, दुख है इस चीज़ का चले जी, कि हमारी जब तो वक्त दुआ आएगा है। हाँ। तो फिर पछताएगा वो, फिर क्या फ़ायदा। मतलब मेरी तो अभी भी दुआ है उसके लिए, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह से हिदायत दे। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसे हिदायत दे और वापस घर को आए। बिल्कुल ऐसे ही। इंशाल्लाह ताला आएगा, और आपने उसे चांस देना है दोबारा इंशाल्लाह। हाँ, औलाद है, अगर वो नेक नीयत से आता है, सच्चे दिल से आता है, वो चीट नहीं करता, तो चांस दूंगा, क्यों नहीं दूंगा उसको। इंशाल्लाह। इसीलिए दूंगा ना कि ताकि वो ख़राब ना हो। मेरा तो वजूद का हिस्सा है ना वो, सही बात, इसलिए करना पड़ता है। ज़ाहिर औलाद है, ताकि अल्लाह उसे हिदायत दे। आमीन। महसूस होना शुरू हुआ। मैं चुटकी भी काटता था ना, उसको मुझे पता लगने लग गया कि हाँ भाई अब चुटकी काट रहा हूँ मैं इस पर, वरना पहले महसूस नहीं होता थी ये बात। कुछ सुन सी रहती थी, सुन सी, ब्लड सर्कुलेशन नहीं थी ना। फिर मैंने हिम्मत करी, फिर मैंने पिंडी की एक्सरसाइज शुरू करी, फिर मैंने उठक बैठक घर में शुरू करी एक टांग से। क्या बात है। जब मैं पहले दिन जिम गया तो मुझे एक दोस्त लेके गया, तो सीढ़ियाँ थी आगे, कि अब यार सीढ़ियाँ कैसे चढ़ें। मैंने कहा एक कंधा पे हाथ रखवाता हूँ, फिर मुझे चढ़ाओ आप। एक तरफ ग्रिल थी, मैंने वो पकड़ा, मैं चढ़ गया। जब जिम में गया तो जिम वाला हैरान हो गया
वो जानता था मुझे, नुमान नुमान के जिम में गया था मैं। उसने कहा यार ये क्या हुआ तुम्हारे साथ, कि ऐसे हादसा हो गया। मैंने पहले तो बुला के सबसे तारुफ कराया, तालियां मुझे मेरे लिए। उसने कहा यार देखो उसकी हिम्मत, पहले भी हमारा बॉडी बिल्डर था, अच्छा चैंपियन रहा है, और अब देखो उसकी मोटिवेशन के अब भी वो एक्सरसाइज करने आ गया है जिम में। तो आप आज भी एक्सरसाइज करते हैं? अब तो खैर वो तो हैवी एक्सरसाइज करता हूँ, पीक पे चला गया हूँ। उस टाइम तो कुछ भी नहीं था। हाँ जी, उस टाइम जब मैं इन हुआ उस टाइम, तो लड़कों ने कहा यार ये कैसे एक्सरसाइज करेंगे। उन्होंने कहा नुमान भाई ने कि छोड़ दो उसको, ये खुद करेगा, ये मत क्या होगा कैसे करेगा। तो मैंने फिर एक्सरसाइज शुरू की। 3 महीने मैंने 3-3.5 महीने मैंने वर्क किया। फिर पता लगा कि एक मुकाबला आ रहा है, उसके लिए मैंने तैयारी की। तो फिर मैं उस मुकाबले में खड़ा हुआ। मिस्टर पंजाब और मिस्टर मुल्तान का मुकाबला था। तो उस समय मैं जब कंपटीशन में खड़ा हुआ तो मेरे वो टीचर भी आए जो मुजफ्फरगढ़ के थे, उस्ताद इरशाद साहब। वो मुझसे मिले, बड़े खुश हुए, कहते यार हमारा स्पोर्ट्समैन भाई आ गया, अभी मुकाबला देखने आए हो। मैंने कहा जी। उनको ये नहीं पता था मैं मुकाबला खेलने आया, वो जज थे। तो फिर ये जब मुकाबला हुआ तो उसमें जब सर ने मुझे देखा तो हैरान हो गए, कह रहा मुकाबला देखने आए। मैंने कहा जी। हालांकि वो जज थे, मुझे पता था वो जज है। तो जब स्टेज की बारी है, जब मैं आया स्टेज पे, तो वो हैरान हो गए मुझे देख के कि ये क्या मुकाबला खेलने आया, जिस्म बना रखा है। ये बहुत बड़ी एक मोटिवेशन स्टोरी है मेरी। जब मैं स्टेज पे गया हूँ ना, तो मुजफ्फरगढ़ के लोग, मुल्तान के लोग सब देख के हैरान हो गए, मुझे जानते थे। हादसे के बाद, एक्सीडेंट के बाद मैंने तैयार किया 3-3.5 महीने में अपने आप को। बिफोर एक्सीडेंट तो आफ्टर एक्सीडेंट सबके लिए ना एक बहुत बड़ा झटका था ये, कि ये क्या, मुंह सबके खुले रह गए कि ये जिस्म बना कर आ गया स्टेज पे। बहुत हैरान हुए। तो जब इनाम की बारी आई, पोजीशन की बारी आई, तो मैं सेकंड आया मिस्टर मुल्तान में और साउथ पंजाब में भी। बड़ी बात। फिर वो उस्ताद इरशाद हैं, तो वो स्टेज पर आए जब मैं इनाम ले चुका था ना अपना। तो उन्होंने मेरे ना, मैं भी स्टेज से नीचे उतर रहा था, बैक साइड पर कंधे पे हाथ रखा, उमर बेटे ऐसे करके मुझे रोका। मैंने पीछे मुड़ के देखा ना, मैंने कैसे, उस्ताद सर जी आप, बेटा ये तुमने क्या करा, तुमने तो मुझे भी हिला के रख दिया। अच्छा मजे की बात है, वो जजिंग पे बैठे हुए थे ना, तो वो कलम ना उनसे हिल नहीं रहा था कि ये हुआ क्या है, जिसम देख के मेरा सारा कुछ करके। उन्होंने आके ना मुझे कहा कि तुम बॉडी बिल्डिंग के आखिर हो। यानी कि उन्होंने कहा एक पैरालाइज बंदा कैसे हो सकता है, वो इतना हैवी वेट लिफ्टर बन गया, दोबारा से आया है उठ के, बाकी बड़ी बात है। बहुत वो ना हैरान हो गए, बड़े हैरान। आसान बात नहीं है ये, सिर्फ एक सोच लेना और कॉन्सेप्ट ला के साइड पे कर देना, ये इजी है। हाँ जी, लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही है। बहुत वो इंस्पायर हुए मुझसे, बहुत हैरान हुए। मुझे कहते हैं यार तुम जिम ज्वाइन करते थे, एक्सरसाइज कैसे करते थे। मैंने कहा सोर बॉडी बिल्डर कहते हैं एक टांग से तुम्हें मुश्किल नहीं होती थी। मैंने कहा होती थी, बहुत मुश्किल होती थी, पर मैंने एक टांग को मजबूत किया अपने। मेरी एक थाइज में मसल थे, एक थाइज में साइज भी था, थाइज में और मसल भी था। तो ये बहुत हैरान कुन बात थी। जब मैंने ऐसे बैक का यूँ पोज मारा, ऐसे करके ना बैक का पोज मारा, तो जजों ने ना एकदम मुझे रोक दिया। मैंने कहा ये क्या हुआ टांग को आपकी बैक से। मैं सर ये भी इंजर्ड हुई थी। उन्होंने वहीं कलम रख दी, ये भी इंजर्ड हुई थी यहाँ तक, घुटने के नीचे तक। मैंने कहा जी। मैंने कहा करो बेटा पोजिंग। फिर मैंने पोजिंग करी तो उन्होंने फिर मुझे सेकंड पोजीशन दी दोनों उसमें। फिर वो बहुत मोटिवेट हुए मुझसे, कहते यार तुमने ना, मैं वो बुढ़ापे में काफ़ी एज होगी उनकी, तुमने मुझे जवानी मेरी ताज़ा कर दी है। मेरा दिल करता है मैं दोबारा जिम जाऊँ। हालांकि मैं सिर्फ अब लड़कों को ट्रेनिंग करवाता हूँ, मेरा अपना दिल कर रहा है मैं ट्रेनिंग करूँ। उमर भाई आपकी स्टोरी देख के ना मैं तो एक ही बात जानता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि हमें ना अल्लाह पाक की एक छोटी सी भी नेमत का ना शुक्र अदा करना। बेशक, बिल्कुल। एक छोटी भी नेमत है ना, तो हम उसका देन नहीं दे सकते। ऐसे ही एक उंगली भी क्यों ना, बिल्कुल ऐसी है। नेमत बदल नहीं है उसकी, कोई भी चीज़ बनाई हुई है, चाहे खून है, मिले कुछ भी है, वो लौट के नहीं आएगी, ऐसे ही है। और अगर हमें अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ पैर सब कुछ, आंखें हैं, फिर भी अगर हम नाशुक्री करते हैं ना यार, तो लेकिन कह रहे मेरे एक्सीडेंट के बाद ना मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं पैरालाइज हूँ, ठीक है, या मैं डिसेबल हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा ये। अगर मैं ये सोचता तो मैं कुछ ना कर सकता। सही बात है। आप पैरालाइज होने के बावजूद आप वो काम कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ कि आम बंदा नहीं कर सकता है।
नहीं कर सकता। मैं जिम में जाता था, एक्सरसाइज करता था, लड़के मोटिवेट होते थे, रश पड़ जाता था जिम में कि यार ये क्या, ये बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, ये कमाल गेम है, लगा रहा है। कमाल, तो वो हैरान थे इस बात से। वाकई कमाल। फिर जब स्टेज पे चढ़ा, रिजल्ट और आया तो और ज़्यादा। आपकी हिम्मत, जी, हौसला, सर सलूट है। थैंक यू। हाँ जी। अच्छा, और ये बताएं कि कितने बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे माशाल्लाह 4 हैं। कितने बेटे हैं, कितनी बेटी हैं? 3 बेटियां और 1 बेटा है। 3 बेटियां, 1 बेटा। जी तो बच्चे बड़े हैं। जी माशाल्लाह बच्चे बड़े। क्या अब आपका रोजगार क्या है? मैं ना ज्वेलरी बनाता हूँ आर्टिफिशियल, तो उसी से ही। हाँ, सराफा बाजार में नहीं नहीं, घर पे ही बनाता हूँ। घर में हैंडमेड काम ज्वेलरी होती करते है, हैं? घर पे ही काम करता हूँ, ऑनलाइन इसको सेल आर्टिफिशियल जो करता हूँ। होती है, आर्टिफिशियल बिल्कुल, हैंडमेड, क्रिस्टल के मोतियों से वो वो ज्वेलरी हाँ, बनी होती है, वो सेट बेचता वगैरह बना हूँ। जी के, जी, ठीक है। वो बेचता हूँ। उसमें गुजर बसर अच्छा हो जाता है? बस उसके अलावा कुछ हिकमत भी जानता हूँ, मतलब, और कॉस्मेटिक्स भी थोड़ी बहुत रखी हुई है इम्पोर्टेड, मतलब ये चुटपुट हिसाब किताब बन जाता है। उसमें हाँ सारा जी, इसी सिस्टम चला रहा हूँ। मिक्सर बनाया हुआ है और कहीं जी ना जी, कहीं से अल्लाह पाक निज़ाम चला रहा चला रहे हैं बिल्कुल। है। और उमर भाई, और बातें बताएं आप। बस और ये था कि फिर नेक्स्ट कंपटीशन आ गया था, तो यहाँ बड़ी पज़राई मिली थी, बहुत मोटिवेट हुआ था मैं मज़ीद कि मैंने क्या मज़ा आ गया। फिर उन्होंने ये देखा ना कि साउथ पंजाब में मैं सेकंड आया, पहले भी मैं पंजाब में सेकंड आया था, तो सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि यार उस पोजीशन पे दोबारा आ गया हूँ सही बात है एक्सीडेंट के यार, बाद। जो मैं एक मकाम छोड़ टारगेट पे के था, गया था, उस मकान पे से स्टार्टिंग हो गई है मेरी अब वहाँ पे दोबारा, वापस और इज्जत ज्यादा मिली। इधर ज़्यादा मिली है बिल्कुल। फिर मोटिवेशन मज़ीद बढ़ गई मेरी। फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं आगे भी कंपटीशन आ रहा है, उसकी भी तैयारी करता हूँ मैं। फिर तकरीबन कोई 45 डेज़ थे नेक्स्ट कंपटीशन में, मैंने फिर तैयारी की। फिर मैं जाके पंजाब और पाकिस्तान दोनों खेला लाहौर जाके। फिर जब वहाँ खेला तो वहाँ भी विन हो गया, वहाँ तो विन हो गया ना अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में भी, कौन सी पंजाब पोजीशन में में? भी विनर हुआ, फर्स्ट है? फर्स्ट दोनों में, मिस्टर पंजाब में भी और मिस्टर पाकिस्तान में, दोनों में विनर हुआ। पूरे मज़े की, पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान? हाँ जी, मज़े की बात ये कि ओपन चैलेंज में मुल्तान में भी खड़ा हुआ था, यानी कि स्पेशल पर्सन सिर्फ मैं ही था वहाँ पे, लाहौर में भी, मुल्तान यानी में कि भी। हमारे पास जो है एक चैंपियनशिप बंदा आया बैठा। हाँ जी बिल्कुल, कमाल है, ऐसे ही। कमाल। इस जब story वहाँ को- मैं लाहौर में भी गया तो उन्होंने पहले देखा, वो भी यही समझे कि मैं कंपटीशन देखने आया। मैंने कहा नहीं सर, मैं खेलने आया हूँ। फिर वहाँ जो हैं पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, जनाब शेख फारूक साहब, तो उन्होंने बहुत मोटिवेशन दी, क्योंकि यहाँ भी वो आए थे, तो मुल्तान में भी कंपटीशन था, जहाँ पे जजिंग में भी वो थे। तो उनसे सर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा बेटा आओ कंपटीशन लड़ो, मोस्ट वेलकम, मैं आपको खिलवाते, पाकिस्तान का भी पंजाब का भी कंपटीशन। फिर जब मैं स्टेज पे चढ़ा, तो फिर जब मैंने बैक का पोज दोबारा मारा, तो वहाँ जज फिर हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। वो नए जज थे। वो नए जज थे। उन्होंने फिर देखा कि यार एक ये तो क्या, ये लात को क्या हुआ, मैंने ये भी इंजर्ड है। उन्होंने कहा बेटा करो पोजिंग। फिर उन्होंने इतनी इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह कि जो जजेस रात थे वो स्टेज पर आ गए। उन्होंने बकायदा वीडियो मेरी खुद बनाई। उन्होंने कहा उमर करो पोजिंग, आप खुल के करो, आप ये छोड़ो क्लास व्लास, आप जो आपकी खड़ी है ना। उमर भाई, आपने ना नेवर गिव अप की मिसाल कायम कर दी। जी बिल्कुल, इंसान नेवर गिव अप वाला ही होना चाहिए, हिम्मत ना हारने वाला हो, मैं तो वो इसी का सब ही कुछ। कायल हूँ, हाँ मैं जी, खुद भी इसी का कायल हूँ अगर मैं हिम्मत हार जाता तो छुट्टी थी, ख़त्म हो गई थी कहानी। सर। ये तो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है ना सही पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, ऐसे ही। कि डिसेबल होने के बाद, स्पेशल पर्सन होने के बाद मैंने क्या करना जान दिया, कैसे मेहनत की, कैसे आ गया हूँ, कैसे टाइटल उठाया। फिर सही, सही कहा। खुशी की फिर इंतहा थी, बहुत वहाँ पे इज़्ज़त मिली। और शेख फारूक साहब ने और जजेस रात जितने भी थे, उन्होंने और बहुत इज़्ज़त शायद आपको ना इस विक्ट्री की खुशी तब ना होती, उस हिसाब से ना होती, दी। हाँ वो तो जो ज़ाहिर है, जो आज अब इस है बिल्कुल, पोजीशन पे आके आपको है। ऐसे ही। आई थिंक जैसे ये मैं समझ रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात है। उस टाइम जो होता, जब मैं बिल्कुल ठीक था तो टाइटल लेता, मिसाल है, तो कुछ और बात होती है, और अब कुछ और है। अब कुछ हो, अब तो ये फिर कुछ और ही मोटिवेशन है ना, सबके लिए मोटिवेशन है। मोटिवेशन है, और आपको अपने ऊपर भी एक स्पेशल होगा कि यार बिल्कुल। मेरे पे ना गॉड गिफ्टेड हो गया हाँ तो जी, एक किस्म का ऐसे ही। कि यार कमाल। तो ये बड़ी ऑनर की बात थी कि ओपन चैलेंज में सब बॉडी बिल्डरों के बीच में जाके कंपटीशन खेलना, बड़ी बात। और फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करना।
इंशाल्लाह आगे भी जितने भी कंपटीशन आएंगे उसकी भी तैयारी करूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बाकी जो यंग जनरेशन है, जो बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपना टारगेट बनाएं, गोल बनाएं, स्ट्रगल करें और नेवर गिव अप वाले बने। सही बात। मुझसे सीख लें, मुझसे मोटिवेशन ले लें कि हिम्मत कभी लाइफ में ना हारें। अगर आपने हिम्मत हार ली और अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना सबसे बड़ी है, उसके ऊपर ईमान और यकीन अपना कायम रखें, उस पे से आपने भरोसा नहीं छोड़ना। भरोसा नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हालात आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपने हिम्मत नहीं हारनी। मैं अगर हिम्मत आ जाता है, अगर मैं अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान यकीन इस तरह ना रखता, वो वही ज़ात वही है जिसने मुझे उठाया, जिसने मुझे मोटिवेशन दी, जिसने मुझे सारा कुछ किया, सारा दिया। जहाँ सब ने छोड़ दिया अपना, उन्हें हर किसी ने छोड़ दिया, वहाँ उस ज़ात ने मुझे नहीं छोड़ा। ये मेरी लौ अपने रब के साथ में ऐसी लगी हुई है कि उसने मुझे मायूस नहीं होने दिया। सही बात। लोग नहीं छोड़ बंदे, देते मैं हैं। हूँ तेरे साथ हूँ, तू परेशान ना हो, मैं हूँ तेरे साथ। तो बस जब ये आवाज़ आई ना कि जब मैं हूँ तेरे साथ, तो फिर मैं कामयाब हूँ। सर मैंने ये कहा करो मेहनत, फिर अब। उमर भाई ये आपका तकवा था, जी अल्लाह पे ईमान था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये आपके तकवे की इलामतें हैं जो आप बोल रहे हैं ना, बता रहे हैं, ये आपका तकवा है अल्लाह पे। बेशक बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बिल्कुल है। ये होना चाहिए। ऐसे ही। उमर भाई आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपको हमने इनवाइट किया, आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। नेक्स्ट भी आपका इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी अपने पॉडकास्ट में आपको टाइम देना चाहेंगे। जी जी टाइम इंशाल्लाह दें इंशाल्लाह, उसमें। क्योंकि नेक्स्ट कंपटीशन भी इंशाल्लाह आ रहे हैं, तो उसके भी तैयारी मैं कर माने रहा हूँ। मैं तो आपकी बातें सुन के ना मेरे पास अल्फाज नहीं है इस टाइम जी जी कि बस अल्लाह ही जानता है कि यार एक अल्लाह ही अजर देगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह और हिम्मत दे हमें भी, देखने वालों को भी। आमीन इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। ओके सर।